राधे राधे दोस्तों, रोज कुछ नया सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम आपको एक ऐसी चमत्कारी चीज के बारे में बताएंगे जो चमत्कार से भरा हुआ है। इसके कई सारे चमत्कारों के साथ आयुर्वेदिक लाभ भी है जिसके बारे में हम जानेंगे। दोस्तों, ये जो बीज है इसे रगड़ने से इसमें बहुत ज्यादा आग जैसी गर्मी उत्पन्न होती है। यदि आप इसका घर्षण करें तो आप इसमें गर्मी को देखेंगे। सबसे पहले आपको ये बता दें कि ये पेड़ पौधे हमारे घर के आसपास कई जगह पाए जाते हैं जो कि हमारे लिए बहुत कीमती होते हैं, लेकिन हमारे पास सही जानकारी नहीं होने के कारण हम इसे केवल घास फूस समझते हैं। और जिस बीज की हम बात कर रहे हैं वो एक प्रकार का फल होता है जिसके ऊपर कई सारे कांटे होते हैं। इसके पौधे में भी बहुत ज्यादा कांटे होते हैं, इसलिए इसे कटेला पौधा भी कहा जाता है। और आपको बता दें कि जिस पौधे में जितना ज्यादा कांटे होते हैं वो उतना ज्यादा आयुर्वेदिक एवं चमत्कारी गुणों से भरा होता है। उदाहरण के लिए गुलाब के फूल की हम बात करें तो ये देखने में कितना सुंदर होता है, लेकिन इसके आसपास उतने ही कांटे होते हैं और इस फूल को लेने के लिए हमें उन कांटों को हटाना पड़ता है। इसी प्रकार इस चमत्कारी पेड़ पौधे में बहुत ज्यादा दिव्य गुण पाए जाते हैं। ये चमत्कारी लाभों से भरा हुआ होता है और यही कारण होता है कि इसके आसपास कई सारे कांटे होते हैं ताकि कोई और व्यक्ति इसका फायदा ना उठा सके, इसे नुकसान ना पहुंचा सके या फिर जंगली जानवर इसे खा ना ले। अब सबसे पहले हम आपको इस पौधे का नाम बता दें, ये कौन सा पौधा है। तो आपको ये बता दें कि ये है करंज। इस पौधे को करंज के नाम से जाना जाता है। बिहार में इसे करंजवा के नाम से जाना जाता है। कुछ जगह इसे लता करंज के नाम से भी जाना जाता है। तेलुगु में इसे काबू के नाम से जाना जाता है। इसके और भी अलग अलग कई नाम हैं। इसका अंग्रेजी नाम पोंगम ऑयल ट्री इंडियन बीच है। आज हम इसके आयुर्वेदिक लाभ आपको बताएंगे, इसके धार्मिक लाभ आपको बताएंगे, साथ ही चमत्कारी उपाय भी बताएंगे जिसे करने से आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा, क्योंकि आयुर्वेदिक पेड़ पौधों से किए गए लाभ बहुत ज्यादा लाभकारी होते हैं, चमत्कारी होते हैं। फिर आप कभी दोबारा बीमार नहीं पड़ेंगे। आप इन सब जानकारी द्वारा कई सारे उपचार खुद कर सकते हैं जिससे लोगों की भी भलाई होती है, आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं करंज पौधे के द्वारा आपको क्या लाभ होता है। सबसे पहले बात करते हैं आयुर्वेदिक लाभ के बारे में। सर्वप्रथम इसका जो प्रयोग होता है वो है गंजापन में। यदि आप इस बीज का तेल निकालकर उसे, यदि जिस जगह गंजापन है, यदि आप उस हिस्से पर इसका तेल लगाते हैं तो आपके झड़े हुए बाल धीरे धीरे उगना शुरू हो जाते हैं। इस उपाय को करने में थोड़ा समय लगता है, 4-5 महीने लगते हैं, लेकिन आपके सिर में सभी बाल वापस आ जाते हैं, क्योंकि आयुर्वेदिक उपाय धीरे से जरूर लेकिन अच्छा कार्य करते हैं। इसके अलावा आप यदि चाहें इस बीज के निकाले हुए तेल और सरसों के तेल दोनों को मिलाकर भी यदि गंजेपन पर लगाते हैं तो आपके सिर पर बाल आ जाते हैं। दूसरे, ये दर्द के लिए भी रामबाण सिद्ध होता है। आपको करना क्या है कि करंज के बीज को जला देना है और इसकी भस्म यानी कि राख को तैयार कर लेना है और फिर इस भस्म को दांत के जिस हिस्से में दर्द हो रहा है वहां पर लगा लें। दांतों में इसे लगाने से ये दर्द में तुरंत राहत दिलाता है, दांत के कीड़ों को तत्काल मार देता है, या किसी भी कारण से पायरिया के कारण, दांतों में बैक्टीरिया के कारण यदि आपके दांतों में दर्द बना हुआ है तो उन सब से आपको राहत दिलाता है। उसी तरह दोस्तों, बहुत से लोगों को खांसी की शिकायत होती है, उन्हें बार बार खांसी हो जाती है, तो आप इसके लिए एक कार्य भी करें। ग्रामीण इलाकों में ये भी उपाय किया जाता है। यदि आपको अस्थमा की शिकायत है, आपकी सांस फूलती है, खांसी ठीक ही नहीं होती है, तो आप इसके बीज के चूर्ण को 1 से 3 ग्राम लेकर शहद में मिलाकर चाट लें। इससे किसी भी प्रकार की खांसी क्यों ना हो, चाहे कुक्कुड़ खांसी हो, काली खांसी हो, अस्थमा की दिक्कत हो या अन्य कोई भी समस्या हो, उसमें आपको तुरंत राहत मिलती है। उसे ये ठीक कर सकता है। आप इसे 3 से 4 दिन तक लगातार करें। अस्थमा की स्थिति में थोड़ा लंबे समय तक करें, खांसी ठीक हो जाएगी। यदि आपको भूख नहीं लगती, आपके पेट में हमेशा दर्द बना रहता है, तो आपको करना क्या है कि इसके फल को 1 से 2 ग्राम आग में भून लेना है और जितनी मात्रा में आप इसका चूर्ण लेंगे उतनी ही मात्रा में सेंधा नमक ले लेना है और दोनों को मिलाकर खा लेना है। इससे आपके पेट में जिस भी कारण से दर्द होगा, कब्ज होगा, दूर हो जाएगा। आप ऐसी बीमारी को इन आयुर्वेदिक उपाय को करके ठीक कर सकते हैं। साथ ही इसके आयुर्वेदिक लाभ के अंतर्गत आप बवासीर, गठिया, गले की खराश में भी राहत पा सकते हैं। अब बताते हैं धार्मिक दृष्टि से इसका क्या लाभ है। आइए अब आपको इसका धार्मिक प्रयोग बताते हैं। हमारी धार्मिक मान्यता में करंज के पेड़ पौधे द्वारा कोई सी भी पीड़ा को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, वनस्पति शास्त्र के अनुसार यदि किसी को पीलिया से जुड़ी कोई समस्या है, बीमारी है या फिर सूर्य संबंधी कोई पीड़ा है,
इसे चर्म रोग से जुड़ी कोई बीमारी आती है तो आप नहाते समय इसके पंचांग को उस पानी में मिला दें और बुधवार या रविवार में से किसी भी दिन बस 3 बार आपको इस पानी से नहाना है। इससे आपको किसी भी तरह की पीलिया से जुड़ी शिकायत, सूर्य संबंधी पीड़ा, चर्म रोग हो दूर हो जाता है। यह उपाय आपको 3 बुधवार या रविवार तक लगातार करना है। इसके बाद स्थिर ग्रह को जागृत करने के लिए, जैसे यदि आपकी कुंडली में आपके ग्रह की स्थिति ठीक नहीं है, आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा, रोजी रोटी का साधन अस्थिर है, तो उन सब ग्रहों को स्थिर करने के लिए, मजबूत करने के लिए आपको इसके बीज का उपयोग करना है। आपको इसके बीज को लेकर अंगूठी की भांति या गले में लॉकेट की भांति आपको पहन लेना है। आप चाहे तो चांदी में मड़वाकर धारण कर सकते हैं। इस उपाय को करने से आपको जो भी ग्रह आपको नुकसान दे रहे हैं, जागृत नहीं है, तो आपको इसे धारण करने से वो मजबूत होते हैं। साथ ही इसकी माला पहनने नजर दोष हट जाता है। छोटे बच्चों को ये जरूर पहनना चाहिए। इसके बीज घर के वास्तु को भी ठीक करते हैं। यदि आप इसके 5 बीज को लाल कपड़े में बांधकर आपके घर की उत्तर दिशा में रखते हैं तो इससे आपके घर का वास्तु मजबूत होता है और धन धान्य की बरकत होती है। आप यदि चाहें तो इसके बीज को घर की जमीन में भी गाड़ सकते हैं। वहीं घर के मुख्य द्वार पर इस लाल कपड़े में 5 बीज को बांध करके रख सकते हैं, तो ये आपके घर की सुरक्षा प्रदान करता है। खराब वास्तु के होने वाले नुकसान से ये बचाता है। दोस्तों, ये पेड़ पौधे हमारे लिए अमृत के समान है। ये हमें बहुत ज्यादा लाभ देते हैं, कई तरह की परेशानी, बीमारी से बचाते हैं। तो दोस्तों, यदि आपका ईश्वर के प्रति आभार है, विश्वास है, यकीन है और आप उनसे मिलना चाहते हैं, उनके दर्शन करना चाहते हैं, तो आप एक काम करें, करंज के बीज का अंजन तैयार कर लें। यानी कि इसके अंजन को लगाकर इसका काजल बनाकर इसे लगा करके देवी देवता एवं दिव्य शक्ति के दर्शन आप कर सकते हैं। लाखों वर्ष आप साधना करेंगे, तपस्या करेंगे, फिर भी देवी देवता को देखना मुश्किल है। कोई भी व्यक्ति देवी देवता को देखने के लिए सिद्धियों की तपस्या करता है, बहुत तप करता है, लेकिन वनस्पति शास्त्र के अनुसार आप बहुत ही साधारण तरीके से बस ये एक प्रयोग करके देख सकते हैं। वनस्पति शास्त्र के अनुसार इसका अंजन तैयार किया जाता है, इसके बीज का भस्म बनाना होता है। रवि पुष्प नक्षत्र, कृतिका नक्षत्र या फिर होली या फिर दिवाली या फिर किसी अच्छे बड़े दिन, सूर्य या चंद्र ग्रहण के दिन, धर्म की दृष्टि से, तांत्रिक की दृष्टि से ये सब शुभ दिन होते हैं। तो इस दिन आप उसके भस्म और काला अंकोल के तेल को मिलाकर उसका काजल बना अपनी आंखों में लगा लें। इस तरह इसे लगाने से आपके घरों के आसपास रहने वाली दिव्य शक्ति एवं आकाश में विचरण करने वाली, जो आकाश में उड़ने वाली दिव्य शक्ति होती हैं, दिव्य शक्तियां होती हैं, भूत पिशाच इत्यादि दिव्य शक्ति को आप नग्न आंखों से अंजन लगाने के बाद देख सकते हैं। इसका एक और दुर्लभ प्रयोग है कि कृतिका नक्षत्र में आप इसकी जड़ को ला करके हाथ में बांधने से आपके शरीर में हाथी जैसा बल आ जाता है। आप तब किसी को भी पटक सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कृतिका नक्षत्र का ही चुनाव करना होता है। आशा करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। हर फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में इसे शेयर करें और ऐसी ही जानकारियों के लिए स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियोस को भी जरूर देख लें। राधे राधे।